प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। ये चैनलिंग है फेमिनाइन की करंट एनर्जी का, क्योंकि मतलब कि ये ड्रीम में मैंने देखा था, क्योंकि इस ड्रीम में ओनली फेमिनाइन ही थी। ठीक है, तो ये सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी के लिए है। ये उन फेमिनाइन के लिए है जो अब नेचर से प्यार करना सीख गई हैं। इन्हें नेचर के हर चीज़ पे बहुत प्यार आता है। ठीक है, इस एनर्जी में जो अनकंडीशनल लव को और हर एक चीज़ से प्यार करना जो सीख गई हैं उनके लिए। ठीक है, तो ड्रीम में ऐसे ही कुछ फेमिनाइन, इसी एनर्जी की जो फेमिनाइन थी वो मुझे दिखाई दी। ठीक है, जो कि फ्लावर का कलेक्शन कर रही थी, यानी कि उन्हें मतलब फूल देख रही थी, फूलों को देख रही थी और उन्हें इकट्ठा कर रही थी, पकड़ी हुई थी और तोड़ना नहीं चाह रही थी उन्हें, लेकिन उन्हें चाहिए था और वो उन्हें तोड़ नहीं रही थी, बस देख रही थी उनकी खूबसूरती को। तो फ्लावर का ये कलेक्शन करना चाह रही थी। ठीक है, एक खूबसूरत से लव वाली एनर्जी में है ये फेमिनाइंस, और इन्हें बहुत सारे फ्लावर मिलते हैं ड्रीम में। एक प्लेस पर सारे येलो कलर के फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो येलो कलर क्या शो करता है, जब इसके ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इसके 2 से 3 दिन पहले मुझे एक नॉर्मल वीडियो मीन्स व्लॉगिंग वगैरह जो करते रहते हैं उनमें से एक बहुत ही मतलब कि एक गर्ल हैं, दिल्ली की हैं, वो व्लॉगिंग करके डालती हैं। उनके शब्द इतने अच्छे होते हैं, मतलब जो लेखक वगैरह होते हैं, हिंदी की लेखिका वगैरह लोग उस टाइप से हैं वो, और उनकी व्लॉग्स आजकल मुझे चैनलिंग होती है, और जो वो स्टोरीज़ वगैरह और उसको फ़िल्म के स्टाइल में बना के ऐसे प्रेजेंट करती हैं व्लॉग में ही अपने, जो छोटी मोटी स्टोरियाँ वगैरह हम लोग जो स्कूल वगैरह टाइम में पढ़े होते हैं वैसे टाइप की स्टोरीज़ को या कविताएँ को बना के कुछ ऐसे परफॉर्म, मतलब कि जिस जगह पे वो रहती है वहाँ पे उसको पूरा एक पिक्चराइजेशन करती है उसका। तो और उनके शब्द और उनकी बातें इतनी मतलब कि अच्छे वे में होती है ना, इतने ज़बरदस्त वे में होती है लेखिका या जो फिल्म के क्या प्रोड्यूसर वगैरह कुछ होते हैं, डायरेक्टर वगैरह कुछ होते हैं, उनके टाइप का जो क्वालिटी होता है उस टाइप की उनकी क्वालिटी है। तो उन्हीं के ही इसमें मैंने 2-3 दिन जस्ट पहले ही ये देखा था कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि एक लव स्टोरी वो बनाती हैं। उसमें अपने आप को ही एक गर्ल का नाम देती हैं और किसी के प्रेम में वो कैसे आती हैं, इस चीज़ का वो पूरा प्रदर्शन करती है वहाँ पे, मतलब कि क्या कहना चाहिए, पिक्चराइजेशन करती है। तो उसमें मतलब कि बहुत ही अच्छे वे में उनको दिखाया गया है, दिखाती हैं वो कि कैसे, मतलब कि उन्होंने मतलब ये जो कलर की बात करी ना, मैं येलो कलर, ये चीज़ का मुझे कहाँ से समझ हुआ उसके बारे में मैं बताने के लिए उनका ये बता रही हूँ कि मुझे कैसे पता चला। तो उनके ही इसमें व्लॉग में मैंने देखा कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की कि जो उन्होंने व्लॉग बनाया उसमें अलग अलग टाइम पर, जैसे कि कोई किसी के प्यार में होता है तो अलग अलग टाइम पर वो जैसे जैसे कि हमारा प्यार बढ़ते जाता है ना किसी के लिए, तो उनको रंगों से हम कैसे मतलब कि समझा सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की। यानी कि कलर के माध्यम से, जैसे कि पहले उन्होंने येलो कलर का कपड़ा यूज़ किया, पहने वो, फिर उसके बाद हल्का पिंक कलर का, फिर थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का, फिर एक पर्पल कलर का, फिर जब वो बहुत ज़्यादा प्यार में होती हैं तो रेड कलर का, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे सेपरेशन का फेज़ आता है तो उस टाइम पर ब्लैक से थोड़ा कम, यानी कि डार्क ब्लू कलर का, इस तरीके से वो कपड़ों का यूज़ करती है। और लास्ट में वो अपने ब्लॉग पे बताती भी हैं कि उन्होंने इन कलरों को किस तरीके से ध्यान में रख के इस चीज़ को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है, जिस टाइम पे उनकी फीलिंग किस तरीके की थी, तो उन्होंने उस फीलिंग के साथ में कपड़ों को मैचिंग किया कि अभी प्यार की जैसे शुरुआत है तो येलो कलर का उन्होंने ड्रेस पहना, इस तरीके से। तो मुझे जो ड्रीम में जो फ्लावर्स दिखे वो सभी कैसे थे, येलो कलर के थे। ठीक है, तो अब मैं इसको डिकोड करी। ठीक है, तो यही मुझे फेमिनाइन की एनर्जी समझ में आई कि येलो कलर शो करता है कि प्यार की शुरुआत अब होने लगी है। जो एक्चुअल फ़िल्टर्ड लव होता है ना, मतलब कि पहले हमारी जो क्या होती है, जो भी हम जब इनर वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो उस टाइम वाला जो प्यार होता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं डिज़ायर होती है, कहीं ना कहीं कंडीशंस होती है। ठीक है, वो
उस लव को मैं फ़िल्टर्ड लव नहीं बोलूँगी। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्यार नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले से, कुछ ना कुछ हम चाहते हैं, ठीक है। उनका वक्त चाहते हैं, उनसे क्या बोलते हैं, उनसे मैरिज या हो जाए या उनके साथ रहें या जो कुछ भी है, ठीक है। किसी भी मतलब कि समझ रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर, इस टाइप की चीज़ें भी उस प्यार के साथ में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो अब फेमिनाइन ने ये कर लिया इनर वर्क अपना अच्छे से, है ना, तो अब जो उनका प्यार निखर के आया है, यानी कि सारी डिज़ायर्स ख़त्म हुई है, सारी उनकी कंडीशंस ख़त्म हुई है कि वो अनकंडीशनल लव में आ पाई हैं। यानी कि अब जिस लव में वो है, उस लव को मैं कहूँगी कि अब फ़िल्टर्ड लव है उनका। ये लव कैसा है उनका? फ़िल्टर्ड लव है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू लव है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए, ठीक है। तो इसी वो फ्लावर्स को का कलेक्शन, उनसे प्यार, उन फ्लावर्स से प्यार, उनको तोड़ने की कोशिश, मतलब कि उनका कलेक्शन तो जाना, लेकिन उनको तोड़ना पसंद ना होना, मतलब तोड़े ना उसको, ठीक है। उनकी खूबसूरती को देखते रहना, ये सब एकदम अनकंडीशनल लव को शो करता है। डिवाइन फेमिनाइंस अब इस एनर्जी में बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई भी वांट नहीं है, कोई भी डिज़ायर नहीं है। दे ओनली लव ईच एंड एवरी एनर्जी अनकंडीशनली। ये सिर्फ और सिर्फ हर एक एनर्जी को अनकंडीशनली प्यार करने लगी हैं, ठीक है। जो इस एनर्जी में टैप इन हो चुकी हैं, उन फेमिनाइन को मैंने देखा, और जो फेमिनाइन इस एनर्जी में नहीं है, उन्हें भी इस तरह की एनर्जी में आने की अभी ज़रूरत है, और जल्दी ही आप सब भी इस एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। अगर इनर वर्क बहुत अच्छे से चलते रहता है तो इस एनर्जी में हम आ जाते हैं, ठीक है। इसी ड्रीम में मैंने फिर देखा कि एक कमल का फूल देखा मैंने। वो अभी खिला नहीं था। जैसे कली होता है ना, फूल की कली होती है, तो कमल का फूल तो बड़ा सा होता है, तो उसकी कली भी कैसी होगी? बड़ी सी होगी। और दूसरा, कमल के फूल से एक और चीज़ मुझे अभी जस्ट क्लिक किया, जब मैं ये वीडियो बना ही रही हूँ, जब मैं ये शब्द बोली ना, कमल का फूल, तभी जस्ट मुझे ये क्लिक हुआ कि उस कमल का फूल हमें क्या शो करता है, आप लोगों को पता होगा। हम जब 7 चक्र की का मेडिटेशन करते हैं, तो क्राउन चक्र का मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पे हम लोग सहस्त्र उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि कमल के जैसे का फूल जैसे खिला होता है ना, उस तरीके से हम अपने क्राउन पे फील करते हैं कि उस तरीके से ओपन हुआ है हमारा क्राउन चक्र, ठीक है। और ऐसे राउंड राउंड हो रहा है हमारे क्राउन पे, यही फील करना होता है ना क्राउन चक्र की हीलिंग पे। तो ये कमल का फूल ये भी तो शो कर रहा है कि अब क्राउन चक्र भी ओपन होने वाला है। यानी कि एक टाइम पे मैंने बताया था कि थर्ड आई ओपन हो रहा है, कभी मैंने बोला कि हार्ट चक्र मैस्कुलाइन का ओपन हो रहा है, इस टाइप से। तो अभी जो है, तो इसमें तो सारी फेमिनाइन्स थी, तो कुछ फेमिनाइन इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि उनके क्राउन चक्र भी ओपन होने को है, ठीक है। और हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये कमल का जो फूल था, ये भी येलो कलर का था, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर था ये, और इसको मैंने इतना सुंदर था कि मैं इसको देखकर ड्रीम में इसको किस करने लगती हूँ, कमल के फूल को, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ मैं ही नहीं थी, इसमें और भी लोग थे, और भी फेमिनाइन्स थी। मैं उसको देख के किस करती हूँ, वो कमल के फूल को देख करके, इतना प्यारा था, ठीक है। तो बस ऐसी ही खूबसूरत सी एनर्जी को ड्रीम में देखा मैंने, और मैं बहुत ही खुश हूँ उन फेमिनाइन्स के, मतलब कि फेमिनाइन की इस एनर्जी को महसूस करके, जो इस एनर्जी में अभी टैप इन हो पाई हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को नींद ज़्यादा आती होगी, मतलब कि दिन में किसी भी टाइम पे कुछ भी करते समय नींद आ जाती होगी, मतलब कि बैठे रहो या थोड़ा सा लेट जाओ तो आँखें लग जाती है ना। और कभी ऐसा भी वक्त आता है कि आप सोना चाह के भी सो नहीं पाते रहते होगे, लेकिन अभी ऐसा टाइम चल रहा है फेमिनाइन्स का कि बहुत जल्दी मतलब कि नींद में चली जाती हैं, ठीक है। तो नींद आती होगी, और इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मन करता होगा कि इनर वर्क हम करें, और कैसे हम आगे कंटिन्यू जर्नी में बढ़ते रहें, ठीक है। डीएम के लिए मिसिंग एनर्जी फील हो रही होगी, वो एनर्जी जो हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहती थी, एक मैस्कुलाइन की, वो उस टाइप की एनर्जी जो आपको फील होती थी होगी, जो आपसे जुड़े रहना चाहती है, या टेलीपैथिकली आप उससे कनेक्टेड फील करते थे होंगे, वो चीज़ अभी आपको मिसिंग सी फील हो रही होगी, ठीक है। तो जो कुछ वक्त पहले कंप्लीट आपकी तरफ टर्न हो गए थे, ठीक है, आपके डीएम अपने फेमिनाइन की एनर्जी की तरफ, अब वो एनर्जी उनकी फेमिनाइन को फील नहीं हो रही होगी, ठीक है। उल्टा अब फेमिनाइन अब अपने मैस्कुलाइन को मिस कर रही हैं,
कि कहाँ गए वो, अब कुछ एनर्जी रिसीव क्यों नहीं हो रही है उनकी, ठीक है, कहाँ बिजी हैं, और वो तो आ रहे थे हमारी तरफ, अब कहाँ टर्न हो गए, कहाँ रुक गए, कहाँ स्टक हो गए, इस तरीके से। तो जिन भी डीएफ को इस तरीके की डीएम की मिसिंग एनर्जी फील हो रही होगी, तो उनके डीएम की अवेकनिंग तो मार्च में या मार्च से अप्रैल के बीच वाली जो अभी एनर्जी चल रही थी, इसमें अवेकनिंग उनकी, और या फिर अक्टूबर के टाइम वाली जो अवेकनिंग की मैस्कुलाइन की अवेकनिंग की एनर्जी आई थी, उस टाइम अवेकनिंग का उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और डीएफ अपनी जर्नी में ही फोकस रही, अपने इनर वर्क को अच्छे से किया, जिन्होंने उनके डीएम कि इन्हें अभी मिसिंग एनर्जी इसलिए फील हो रही है क्योंकि डीएम की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, उन्होंने डिवाइन से मतलब कि डिवाइन से उनको कनेक्शन मिल गया है, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने ये भी बताया था कि मैस्कुलाइन के कार्मिक भी रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, कार्मिक बंधनों से भी वो रिलीज़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अननोइंगली गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। कुछ वक्त पहले इन्हें इनके कार्मिक से ट्रिगर मिले, ठीक है, डीएम को, और डीएफ के साइड भी मतलब कि डीएफ के साइड इसलिए वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन डीएफ से भी कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर मिल गया होगा, तो ये डिवाइन की तरफ कनेक्ट होने लगे, ठीक है। पर उस तरीके से ये कनेक्ट नहीं होंगे जैसे डीएफ एकदम से कनेक्ट होती हैं मेडिटेशन करके, पूजा या मंत्र चैंट करके, वैसे नहीं। ये डीएम है, इन्हें डिवाइन ने खुद से कनेक्ट किया है ना, तो जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, कार्मिक से डील करने के लिए इन्हें भी एनर्जी दी जाएगी डिवाइन के द्वारा, ठीक है। और इस वक्त वो अंदर से डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं, मतलब उनका जो इनर सेल्फ है या उनका जो सोल है वो गॉड से कनेक्टेड हो गया है, इसलिए डीएफ को उनकी एनर्जी मिसिंग सी फील हो रही है, ठीक है। और आपको इस वक्त क्या करना चाहिए फेमिनाइन्स को, तो ऐसी सिचुएशन में आप भी जैसे बार बार नींद में चले जा रहे हैं, यानी कि जब हम नींद में जैसे चले जाते हैं तो हम इस 3D से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, है ना। नींद में जाने से क्या होता है, हम 3D के इससे डिटैच हो रहे हैं बार बार, और डिवाइन से ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी क्या हो रहा है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों डिवाइन से ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए, जिस वक्त एक ही एनर्जी से दोनों साइड कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, डीएफ एंड डीएम एनर्जी, तो इस जर्नी में वो एक दूसरे के और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आपको चलने देना है, आप भी डिवाइन से ही कनेक्ट रहिए और अपना ध्यान मिसिंग एनर्जी से हटाकर उस ऊर्जा की तरफ लगाइए जहाँ आपके डीएम की ऊर्जा जा रही है, क्योंकि इसके थोड़ा दिन पहले लेट गो करने का मैंने बताया था कि वो आया है, क्या कहते हैं, चैनलिंग हुई थी लेट गो के लिए, तो ये वो वाली एनर्जी भी अभी भी चली रही है ना, कि आपको लेट गो की एनर्जी में ही रहना है अभी भी, यानी कि जो मिसिंग एनर्जी आपको फील हो रही है तो सोचते नहीं रहना है कि क्यों मिस हो रही है, और अपना पूरा एनर्जी आपको अपने मैस्कुलाइन की तरफ नहीं लगा देना है, ठीक है। आपको उस एनर्जी को लेट गो करना है, तो लेट गो वाली एनर्जी भी अभी चल रही है, और ठीक है, आगे क्या था, आप दोनों सेम पेज पर, इससे क्या होगा, जब एक ही डिवाइन से आप दोनों एक साथ में कनेक्टेड हो रहे हैं अभी, तो आप दोनों सेम पेज पर रहेंगे, ऐसे में एक साथ डिवाइन के पास आप दोनों की एनर्जी होगी, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना है आपको, ताकि जिस एक एनर्जी से आप दोनों कनेक्टेड हैं उनके पास आपकी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचे और डायरेक्ट आपका मैनिफेस्टेशन आपके डीएम तक पहुंचे, ठीक है। 5D के ये कनेक्शन आपको 3D में बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 5D में अगर आप दोनों एक दूसरे को अब बहुत ही एक दूसरे से करीब या डिवाइन के बहुत करीब दोनों अगर फील कर रहे होंगे, तो मिसिंग एनर्जी को से लेट गो करके आप डिवाइन की तरफ कनेक्शन बनाएंगे, तो 3D में बहुत इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। और अब ये तो मैंने इस दिन में लिखा था कि तुलसी माँ की पूजा करनी है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया थी, ठीक है। तो अक्षय तृतीया तो हो गई, अब और क्या है, लेट गो की एनर्जी में रहना है, और डीएम आपसे अब जल्दी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चाहते हैं कि मतलब कि लेट गो एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो 3D में डीएम जल्दी कनेक्ट करेंगे आपसे, और उनकी तरफ आप खिंचाव महसूस करते रहते हैं, ठीक है। जब तक आप उनकी तरफ खिंचाव महसूस करते रहते हैं तब तक वो अभी आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। आप इस खिंचाव वाली एनर्जी को से जब निकालेंगे खुद को, तब आप देखेंगे कि उनका ध्यान मतलब उनके साइड से आप अपना ध्यान हटाएंगे, तब आप देखेंगे कि वो आपको 3D में कनेक्ट होना चाहेंगे, वो मतलब कि ऐसा हो जा रहा है ना कि वो भी चाह रहे हैं, मतलब कि कनेक्टेड तो हो चुके हो आप लोग दोनों, ठीक है। और उन्हें भी ऊर्जा मिल रही है, आपकी एनर्जी मिल रही है, उनको कनेक्शन फील हो रहा है, इसी कारण वो क्या कर रहे हैं, वो कनेक्ट 3D में नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि
उनको एनर्जी मिल रही है ना आपकी, आप उनको मिस कर रहे हैं तो आपका ध्यान उनके साइड जा रहा है, उनको आपकी एनर्जी मिल रही है, तो उनको आपकी एनर्जी मिल जा रही है तो वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर इस टाइम पर आप अपनी उस मिसिंग वाली एनर्जी से ध्यान हटा लेंगे, लेट गो कर लेंगे, तो वो फिर आपको 3D में कांटेक्ट करेंगे। इस तरीके से है, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस एनर्जी में रहना है। और जो एक खूबसूरत सी एनर्जी मैंने बताई, उस एनर्जी के बारे में एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि ये तो मैंने ड्रीम में देखा था, दिन मतलब कि नाइट में ड्रीम में देखा था। उसके बाद दिन में फिर मैंने ये लिख कर रखा था कि मुझे ये अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद शाम को आंगन में मैं क्या कर रही थी, सफाई कर रही थी, ठीक है। तो इस टाइम पर मुझे बहुत सारे, मतलब कि वो वाले फ्लावर हमारे घर पे है ही नहीं, और आंगन में वो बहुत सारे येलो वाले फ्लावर गिरे हुए थे, और मुझे ना मतलब कि फ्लावर देख के तो अच्छा लगा बहुत। और फिर मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी आंगन को, तो बहुत टाइम बाद मुझे लास्ट में एकदम से ध्यान आया कि अरे ये तो येलो फ्लावर है करके। और मैंने बोला कि आज क्या है, ड्रीम में भी येलो फ्लावर दिख रहे थे। और मतलब कि एकदम ये सारी चीज़ें ना जब 3D में होती है ना तो एकदम कंफर्म कर देती है, चैनलिंग को और ज़्यादा कंफर्मेशन देती है। जो मैंने चैनलिंग के लिए लिख के रखा है, येलो वाली फ्लावर्स को देखा मैंने, और वो ये वाली एनर्जी को शो करती हैं, ये वो सारा सब कुछ। और फिर शाम को उसको सेम, मतलब कि सेम तो नहीं था, फ्लावर दूसरा था, लेकिन वो एकदम मतलब कि इतने टाइम से कभी भी मुझे नहीं दिखा था वो फ्लावर, आज था मेरे घर पे, और येलो कलर में ही था। बहुत सारे फ्लावर गिरे हुए थे और येलो कलर के, मतलब इस टाइम पे जो वो वाला एक होता है ना अप्रैल फूल वाला, जो फूल होता है, फ्लावर होता है, वो था येलो कलर का। तो उसको देखा मैंने, ठीक है। और देखिए फिर ये टाइम तो बहुत ही खूबसूरत वैसे भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस टाइम बहुत सी शादियाँ वगैरह होती हैं, और क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, ठीक है। और आज का दिन तो ऐसा है कि मतलब अक्षय तृतीया का दिन की मुहूर्त भी नहीं देखना पड़ता। अगर किसी को शादी के लिए मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो बिना मुहूर्त के भी आज के दिन शादी हो जाती है। तो आज ही के दिन ड्रीम में ये सारे अच्छे वाले सीन देखना, है ना, तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हैं हमें। और जर्नी में हम अपनी जर्नी में एक स्टेप और आगे आ गए हैं, और प्यार वाली एनर्जी को हम फील करने लगे हैं। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में जो हमें आना होता है, जो हमारे बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जो कि इनर वर्क करके हमें नेगेटिव वाले जो भी स्टेजेस हैं उनको ख़त्म करके हाई वाइब्रेशन की जो लास्ट स्टेज होती है वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है। और सहस्त्रार चक्र जो हमारा क्राउन चक्र है, ये भी सातों चक्र में ये भी सबसे ऊपर का एबो का चक्र है, और सबसे लास्ट में इसी को ही ओपन करते हैं हम, ठीक है। और बहुत लोग सजेस्ट भी करते हैं कि इसे ओपन भी नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को आप समझ सकते हैं कि अब आप किस लेवल पे आ गए हैं। ये एक लास्ट स्टेज जैसा कि आपके इनर वर्क का एकदम कौन सा ऊपर का लेवल आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो अपने स्टेजेस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी आप क्या इस एनर्जी में आ चुके हैं। और जो भी मुझे सुन रही हैं फेमिनाइन्स, वो चेकआउट कर लें कि अगर इसी टाइप की फीलिंग्स हैं उनकी, तो ये इनर वर्क में ये सबसे ऊपर के लेवल पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो करंट एनर्जी में बस इतना ही। 5 पोर्टल का अभी कुछ ऐसे वो लग नहीं रहा है, देखते हैं क्या आता है। मैस्कुलाइन की एनर्जी का बाद में डालेंगे, ठीक है। अभी फेमिनाइन्स एंजॉय करें, और लव यू एंड थैंक यू ऑल।